खबरें वो जिनका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो है अलग और खास। ऐसी खबरों की दुनिया को जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इनमें कुछ खट्टी है तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का ये बुलेटिन खास, खबरें जरा हटके। जनवार एक छोटा सा आम गांव बुनियादी सुविधाओं की आस के साथ जीता हुआ। फिर एक दिन एक विदेशी महिला पहुंची। इसके बाद बच्चों के पैरों में लग गए पहिए। लेकिन ठहरिए, पहिए कहना गलत होगा। पहिए नहीं, ये पर थे, पंख थे, जिससे इस गांव ने कामयाबी के आसमान को ऊंचा नाप दिया। हौसलों की उड़ान तो ऐसे ही होती है, समूचा आकाश भी छोटा पड़ जाए। यहाँ तो गांव के हर घर से हर उम्र के बच्चे रोजाना इसी तरह पैरों के पहिए से आकाश नापने निकल पड़ते हैं। ये तस्वीरें आपको थोड़ा हैरान जरूर कर रही होंगी, लेकिन जनवार गांव की यही पहचान है। इस आदिवासी गांव में बच्चा बच्चा स्केटबोर्डिंग का महारथी है। दुनिया के साधन संपन्न देश के बच्चे इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं। आपने चकाचौंध भरी तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आदिवासी गांव जनवार में भी घर घर स्केटर्स हैं। गांव के जिन बच्चों को स्थानीय ग्रामीण खेलों की भी पूरी जानकारी नहीं थी, आज वही बच्चे स्केटबोर्ड पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। यही नहीं, इनमें से कईयों ने विदेशों में जाकर देश का परचम लहराया है। चैलेंज रखा था जो जहाँ से इंडिया के अंदर से स्केटर्स आए हुए थे, ताकि वो बच्चों को अवेयर हो सके कि स्केटबोर्डिंग क्या है। फिर ऐसे ही कहते कहते सीखते सीखते मैं और मेरे साथ में एक मेरा दोस्त रामकेश जिसका नाम है, वो हम लोग जर्मनी वगैरह घूमने गए थे। जर्मनी गए, बेल्जियम गए और पेरिस गए, बार्सिलोना गए। ऐसी जगह कंट्री में हम लोग घूमने गए स्केटबोर्डिंग के थ्रू पे। और उसके साथ साथ ही फिर 2018 में मैंने नेशनल से गोल्ड जीता था। ये कहानी कुछ फिल्मी है, मगर हकीकत स्केटर्स की ये कहानी मध्य प्रदेश के पन्ना जिला मुख्यालय से सटे गांव जनवार की है। ये गांव तब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहा था। स्कूल था, मगर उसमें पढ़ने वाला कोई नहीं था। जंगल से जिंदगी का गुजारा करने वाले लोग थे, मगर अचानक एक दिन जर्मनी की एक विदेशी महिला पर्यटक की नजर इस आदिवासी गांव पर पड़ी और गांव की तस्वीर बदलने लगी। वो जर्मनी से यहाँ खजुराहो घूमने आई थी। जो हमारे पिछले सांसद जी थे, उनके कांटेक्ट से उन लोगों ने कुछ सोचा कि यहाँ पे मतलब एमपी में ऐसे कोई गांव ढूंढे जहाँ पे कुछ वो कर सके, स्कूल टाइप का कुछ खोल सकें। तो उनके दिमाग में ऐसे कुछ चल रहा था। स्केटबोर्डिंग के बारे में बताया तो बोला हाँ ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो स्केटबोर्डिंग के लिए स्केट पार्क बन गया। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो आप लोग यहाँ पे बाहर से कोच आया था, तो वो यहाँ पे सिखा रहे थे। और बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे, वो भी सिखा रहे थे। देख देख के बच्चे जिनसे अच्छा प्रेरित होते थे। जब जर्मनी की विदेशी महिला इस गांव में पहुंची तो देखा कि यहाँ के बच्चे स्केटिंग में अपना नाम कमा सकते हैं। फिर सबसे पहले यहाँ स्केट पार्क बनवाया। एक स्लोगन भी तैयार किया कि नो स्कूल नो स्केटिंग, मतलब जो बच्चे स्कूल जाएंगे उन बच्चों को ही स्केटिंग सीखने को मिलेगा। विदेशी महिला की पहल से बच्चे स्कूल पहुंचे और स्कूल खत्म होते ही ग्राउंड की तरफ पहुंच जाते थे। विदेशी कोच से बच्चों को स्केटिंग की ट्रेनिंग दिलवाई गई और फिर खुद इन हुनरमंद बच्चों को विदेशों तक ले गई। तब से आज तक लगातार ये बच्चे स्कूल के साथ साथ स्केटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी सुविधाओं के अभाव में। जूते उसके बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं, तो हम खुद से नहीं खरीद पाते हैं। तो मतलब उसको बहुत बार फट जाते हैं, तो उनको बहुत बार सिलाना पड़ता है। फिर उसको जोड़ के चला लेते हैं, मतलब काफ़ी महीने निकाल लेते हैं। तो जूतों की सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत आती है। स्केटबोर्ड की दिक्कत आती है, जैसे टूट जाता है। जब हम लोगों के हमारे पास होते हैं एनजीओ की तरफ से मिल जाती है सपोर्ट के, स्केटबोर्ड मिल जाते हैं। हौसले का ही नतीजा है कि जनवार गांव की स्केट गर्ल आशा गोड़ पहली लड़की है जो गांव की तंग गलियों से निकलकर देश की सरहदों को पार करते हुए विदेश गई। आत्मविश्वास के साथ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली गरीब परिवार की इस आदिवासी लड़की ने वर्ष 2018 में चीन के नानजिंग शहर में आयोजित एशियाई देशों की स्केटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तो लोगों में ज़्यादा वो हो गई थी कि वो बाहर लेके जा रही है,
तो मतलब मम्मी पापा को उसके ज़्यादा दबाव आता था कि गाँव वालों को ताने मिलते थे कि इतनी बड़ी लड़की है यहाँ वहाँ भेज रहे हो, कुछ शर्म नहीं है, मतलब ये वगैरह, और क्या उसकी शादी नहीं कर सकते और जो ऐसे भगा रहे हो। फिर नहीं, मैंने मेरे पिताजी ने मतलब उनकी मम्मी पापा से बात की, बोला कि गांव वालों को तो ऐसा कहना ही है, उनका तो मुंह ही होता है कि कहते रहता है, तुम अपने में ध्यान दो बस, जो लड़की करना चाहते उसकी अभी बोली मुझे पढ़ना है खेलना है तो उसके सपने पूरे होने दो, वो तो शादी है एक ना एक दिन तो होती है, सभी की हुई है। करो जो बच्ची की नसीबा आ गई है तो उसको घूम खेल लेने दो, आप नहीं कुछ कर पाओगे जितने उसके वो कर देगी, घूम लेगी फिर लेगी, आपकी क्या औकात है कि आप पन्ना भी ढंग से घुमा लो। बिटिया भी बोली कि मम्मी एक काम करो, किसी की ना मानो, हम आप विश्वास मानो, हम आपके साथ में धोखा ना दे हैं, जितना समय का हमारा वीजा ईजा कुछ भी बने उतने दिन हम रहे हैं, उसके बाद हम आपके पास आ जाए हैं। इन बच्चों को स्केटिंग के प्रति कितनी ललक है कि गांव के 3 साल से लेकर 18 से 19 साल के बच्चे नंगे पैर ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। गिरते रहते हैं मगर स्केटिंग बंद नहीं करते। इन बच्चों की सोच अब ओलंपिक में जाने की है, लेकिन गरीबी उनके रास्ते में आ रही है। अगर सरकार मदद करे तो ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का भी मादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो वो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, फर्क है आकार, व्यवहार और प्रहार का। नासिक से सामने आए एक वीडियो ने लोगों को रोमांच से भर दिया, लेकिन इस पूरे वीडियो को गौर से देखें तो इसमें जिंदगी का फलसफा भी छिपा था। बहुत आसानी से समझिए। कभी कभी ज्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है। गहरे कुएं में गिरे इस तेंदुए के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें देखिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे। आखिर बिल्ली और तेंदुआ कुएं में एक साथ कैसे पहुंचे ये बताएंगे, लेकिन पहले कुएं के अंदर चल रहा ये कड़ा मुकाबला देखिए। हालांकि इन दोनों में कहीं कोई जोड़ नहीं है, लेकिन तेंदुए के सामने इस छोटी सी बिल्ली का हौसला बेजोड़ है। जैसे तेंदुए ने घात लगा रखी है, ठीक वैसे ही बिल्ली ने भी तेंदुए को हड़काने के लिए भरकुटियां तान रखी हैं। तेंदुए ने झपट्टा मारा तो बिल्ली भी मुकाबले के लिए पिछले 2 टांगों पर खड़ी हो गई, बिना इस बात का खौफ किए कि सामने उसकी वजन से 100 गुना जानवर खड़ा है। बिल्ली के हौसले के आगे तेंदुए का हिम्मत जवाब दे गया, या शायद उसे ये बात समझ में आ गई कि जान पर बनाई है, इसलिए अभी लड़ाई टालने में ही भलाई है। इसलिए दोनों एक साथ इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करने लगे। अलग से कुछ दूसरे तरीके की केमिस्ट्री चलती है, वो ऐसा लगता है, कुछ साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, लेकिन हो सकता है दोनों ही वीर में थे, उसने उसको अपना भक्ष नहीं बनाया, और ऐसा लगता है कि वो उसका जो ज़मीन के ऊपर उसका भक्ष था, लेकिन जैसे ही वीर में गिरा तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इससे मानव जाति को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए अगर हम मुसीबत में फंसे तो। लेकिन आप ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि आखिर शिकार और शिकारी दोनों एक साथ ही इस गहरे कुएं में कैसे जा गिरे। तो हुआ दरअसल ये कि जंगल से इस बिल्ली का पीछा करता हुआ तेंदुआ इस कुएं तक जा पहुंचा। बिल्ली जान बचाने की फिक्र में कुएं में जा गिरी और लालच में घिरा तेंदुआ भी पीछे पीछे कूद पड़ा। गनीमत रही कि वन विभाग की टीम ने दोनों की जान बचा ली। सिन्नर रेंज में कनकुरी गांव, जो कि नांदुर शिंगुटे राउंड में आता है और नांदुर शिंगुटे बीट लगती है, उसके अंदर एक बिबट लेपर्ड जो है वो वेल के अंदर गिर गया। वेल के अंदर पैरापीट वॉल नहीं थी, कटरा नहीं था, इसकी वजह से वो एक भक्ष का पीछा करते हुए गिर गया। हमारी रेस्क्यू टीम ने जगह पे मौके पे पहुंच के उसको रेस्क्यू किया है, मशीन की मदद से क्रेन उसमें यूज़ करी और उसको निकाला गया। उसके बाद उसका मेडिकल कराया गया है और उसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर दिया गया। बिल्ली और तेंदुए की इस दिलचस्प तस्वीर में एक नहीं, जिंदगी के 2 सबक हैं। पहला, लालच में अंधा हो जाने पर
गहरे कुएं में गिरने का खतरा बना रहता है और जान पर भी बन सकती है। और दूसरा, मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करने से दोनों की जान बच सकती है। बिल्ली और तेंदुए ने भी कुछ ऐसा ही सबक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो ऐसे सवाल पैदा करती हैं कि समझ ही नहीं आता विज्ञान की कसौटी पर परखें या आस्था के हवाले कर दें। बैतूल चलिए, जहां 1.5 फीट की प्रतिमा हनुमान जी की पूंछ हो चली है। गणेश जी भक्ति का महापर्व आ गया है, लेकिन इस पावन मौके पर बैतूल में हुआ है एक खास चमत्कार। मिट्टी से बनी महज 1.5 फीट की ये गणेश प्रतिमा जहां पर बनाई गई, वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है। बैतूल के हमलापुर निवासी मोहन प्रजापति पिछले 20 साल से प्रतिमाएं बनाने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन सोमवार की शाम कुछ ऐसा हुआ जो अपने आप में अजूबा था। बेचने के लिए बनाई गई मिट्टी की 1.5 फीट की गणेश प्रतिमा इतनी वजनी हो गई कि उसे जगह से हिला पाना भी मुश्किल हो गया। कई लोगों ने जोर लगाया, लेकिन प्रतिमा को खसका भी नहीं पाए। आंखें बनाई थी और मैंने उठा के मतलब साइड करने के लिए सोच रहा था, तो उठ ही नहीं पा रही थी। थोड़ी फोर्स भी किया तो नहीं उठ पाई। मैंने मम्मी को बताया, उनसे भी नहीं उठी, तो फिर हमने रहने दिया था। फिर बहुत से लोग आए, देखा। आमतौर पर इतनी छोटी सी प्रतिमा को बच्चे भी उठा लेते हैं, लेकिन इस प्रतिमा में ऐसा क्या हुआ जो इसका वजन इतना बढ़ गया? जबकि मोहन ने इसे बाकी प्रतिमाओं की तरह ही बनाया था। इसके मूर्तिकार मोहन खुद भी हैरत में हैं। वो इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। ये मूर्ति बना रहे हैं और अभी पेंटिंग चालू है। कितने सालों से बनाते हैं? ये मान के चलो कि 18-20 साल करीब हो गए। क्या हुआ आज यहाँ पर, ये बताएं। पेंटिंग कर रहे थे और करते करते मूर्ति 10 बार उठाते भी है, फिर रखते भी है। जब तक पूरी पेंटिंग नहीं होती, जब तक वो उनको अपन उठा कर चालू रहता है। अब ये पेंटिंग करने उठाया उनको, तो उठ ही नहीं रहे। भगवान गणेश का चमत्कार मानकर लोगों की भीड़ मोहन के घर पर जुटी हुई है और गणेश जी की मूर्ति के सामने लोग भोग लगा रहे हैं। केवल मोहन ही नहीं, यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु ने भगवान की प्रतिमा को खिसकाने के लिए जोर आजमाइश करके देख ली, लेकिन प्रभु हैं कि टस से मस नहीं हुए। अभी हमें पता चला था कि एक मूर्ति जो गणेश जी की है, वो उसको हिला के देखा तो वो मूर्ति हिल नहीं पा रही और छोटी सी मूर्ति है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बाकी मूर्तियों को हिला के देखा तो वो एक उंगली से हिल जा रही। ये मूर्ति को हमने जब हिला के देखा तो वो हिल नहीं पा रही। क्या मानते हो? इसको एक आस्था ही मानते हैं। और नंदी के दूध पीने से लेकर मंदिरों की घंटियां खुद ब खुद बजने जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये मामला जरा हटके है, क्योंकि यहाँ मामला केवल 1.5 फीट की प्रतिमा का है। हालांकि ये आस्था से जुड़ा कोई चमत्कार है या विज्ञान का कोई बवाल, इसकी पड़ताल अभी बाकी है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। खबरें जरा हटके जारी है, फिलहाल विराम की बारी है। आरोपी को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया आरोपी। सतना के मजगबा स्कूल में टीसी देने के नाम पर अवैध वसूली, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, प्रिंसिपल ने वसूली से किया इनकार। आगर मालवा में चोरों के हौसले बुलंद, एक रात में 4 दुकानों में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। धार में मृत युवक के जिंदा होने की आस में शव को कीचड़ में रखा, ग्राम सागौर के मोतीनगर में करने के दौरान करंट लगने से युवक की हुई थी मौत। परिजनों ने करीब 1 घंटे तक शव को रखा कीचड़ में।
गुना पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा मेरा काम पैसा लाना, क्षेत्र में दिखना चाहिए विकास, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इंदौर में डीआईजी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने युवक को पकड़ा। युवक का कहना है कि उसके परिवार के लोग उसे कर रहे प्रताड़ित। वहीं सिंगरौली के चितरंगी के आदिवासियों की जिला प्रशासन से गुहार, घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा देने की मांग। कलेक्टर ने मदद का दिया भरोसा। शाजापुर में गणेश चतुर्थी को लेकर खास उत्साह। गणेश प्रतिमा से सजे बाजार, 125 जगहों पर होगी मूर्ति की स्थापना। सीहोर में आदिवासियों ने शाहगंज थाने का किया घेराव। दुष्कर्म के आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, भारी पुलिस बल तैनात। सागर में सड़क पर दिखा फैमिली ड्रामा। पत्नी ने पति की चप्पलों से की पिटाई, पारिवारिक विवाद के चलते हुई मारपीट। मंडला में घूसखोर पटवारी चढ़ा लोकायुक्त पुलिस के हत्थे, 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी थी घूस। शिवपुरी में हवलदार को रिश्वत में केला लेना पड़ा महंगा। हवलदार को किया निलंबित, एसपी ने वीडियो के आधार पर की कार्रवाई। जबलपुर नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी में बड़ा घोटाला। निगम कर्मचारियों और ठेका कंपनी ने बनाया आय का जरिया। 2 सालों में करीब 50 लाख रुपए खर्च करने का दिखावा। छतरपुर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 4 लोग युवक पर हमला करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। बुरहानपुर के नेपानगर में आदिवासी महिला के साथ मारपीट के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सत्यम शिवम सुंदरम, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन अगर इसे महसूस करना है तो चले आइए कवर्धा। कुदरत की गोद के बीच स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। हरी भरी वादियों में विराजे शिव की उपासना का अपना ही एक एहसास होता है। आप भी यहां पहुंचकर कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें नए तरीके से चांदी का जो करीब 21
किलो के चांदी की व्यवस्था करके, और जो शिवलिंग के ऊपर जो जलहरी और शिवलिंग का जो कवर है वो बनाने का काम किया जाएगा। जयपुर से उसका कारीगर आएगा और एक करीब 40 से 50 दिनों में उसकी तैयारी हो जाएगी और विशेष मुहूर्त देखकर उस पर फिर आगे पूजा पाठ करके उसको स्थापित कर लिया जाएगा। भोरमदेव मंदिर के पुजारी आशीष पाठक का कहना है कि मंदिर के शिवलिंग की स्थापना 1000 साल पहले की गई थी, इसलिए मंदिर के शिवलिंग को बचाने के लिए उस पर नए सिरे से चांदी का कवर लगाया जा रहा है, ताकि शिवलिंग से जुड़ी श्रद्धालुओं की आस्था सदियों सदियों तक यूं ही कायम रहे और भक्तों पर भोरमदेव की कृपा बरसती रहे। भगवान श्री महादेव जी का शिवलिंग का चांदी का रजत चांदी का जो है शिवलिंग का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। देखिए, भगवान सनातनी है, भगवान परम पुरातन है। लगभग 1000 वर्ष पहले भगवान का स्थापना हुआ था। आज उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसे तो भगवान जगत के संसार की रक्षा करने वाले हैं, फिर भी भगवान से श्री शिवलिंग को बचाने के लिए, उनके देखभाल के लिए उन्हें पुनः चांदी से बढ़ा जा रहा है। लगभग जो है 40 दिन के अंतर्गत शिवलिंग में पुनः नूतन जलहरी का निर्माण हो जाएगा। तब तक जो है प्रातःकाल संध्याकाल ही भगवान का अभिषेक होगा। भोरमदेव शिव मंदिर में शिवलिंग और जलहरी पर पहले भी चांदी का कवर लगा था, जो काफी समय पहले का है। अब ये काम का नहीं रह गया है, इसलिए नए सिरे से इसे सहेजने का काम किया जा रहा है, जिसमें कुछ जन प्रतिनिधि और श्रद्धालु अपनी तरफ से दान कर चांदी का कवर भेंट कर रहे हैं। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा।